अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ आपको सिखाई जाए, अच्छे से अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जाएं। तो इसी तरह आज भी हमारे पास ये एक फैंसी सूट है। आज हम आपको इसकी मुकम्मल कटिंग सिखाएंगे कि आप एक फैंसी सूट की कटिंग कैसे कर सकते हैं और कितनी ही आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बाद लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर फैंसी सूट की कटिंग करनी है तो उसके लिए शमीज़ की कटिंग हम कैसे करें। जो नीचे शमीज़ लगाई जाती है उसकी कटिंग करना हमारे लिए मुश्किल है, अब हम उसको पहले कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कमीज़ के साथ शमीज़ की कटिंग भी कर लेनी है। आप कमीज़ और शमीज़ की एक साथ कटिंग कर सकते हैं। ख़ुसूसन दुल्हनों के सूट बनाए जाते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है, भी फैंसी सूट हैं तो अब इसकी हम शमीज़ कैसे लगाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बता दी जाएंगी और आपको सिखा भी दिया जाएगा कि आप इसकी कटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम शमीज़ का कपड़ा जो है वो फ़ोल्ड करके उसे सेट कर देते हैं। आपने पैमाइश कर लेनी है, आपने अपने घेर, क्योंकि अगर फ़्रॉक है तो आप फ़्रॉक के मुताबिक रखेंगे, अगर कमीज़ है तो उसकी चौड़ाई आप कमीज़ के मुताबिक रखेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास शमीज़ का कपड़ा सेट हो जाता है। आपने इसी तरह से सेट कर लेना है जैसे आप आमतौर पे कमीज़ की कटिंग के लिए कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं। उसके बाद आप बैक साइड जो होती है किसी भी फैंसी सूट की, आप वो बैक साइड इसके ऊपर प्लेस करेंगे। इसके ऊपर बिल्कुल इसके बराबर रखनी है आपने। आपकी जो बैक साइड है ना, वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर आप मतलब जिस साइड से आपने कटिंग करना है उस साइड से तो थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो कटिंग में निकल जाएगा, लेकिन दूसरी साइड से आपने बिल्कुल बराबर रखना है। अगर वो बढ़ेगा तो फिर आपकी फ्रॉक में जो है ना फ़र्क आ जाएगा, वो खुली या तंग हो जाएगी। इस तरह से आपने नहीं करना। आपने इस बात का ख़्याल रखना है कटिंग करते हुए कि आपका जो कपड़ा है वो बराबर है। इसके बाद आप कमीज़ का जो फ्रंट हिस्सा है, जो फैंसी हिस्सा बना हुआ होता है, काम होता है जिस पे आप उसे इसके ऊपर प्लेस करेंगे। इस तरह से जब ये आप प्लेस कर लेते हैं, आप इसे बराबर सेट कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पे काम हुआ हुआ है तो उसकी ये जो मेरे पास जो सूट है वो नेट का है, तो नेट का कपड़ा आपको पता है वो किस तरह से आपको ये कटा-कटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब आप कटिंग करके स्टिच करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा एकदम 100%। तो आपने इस तरह से उसे सेट कर लेना है। उसके बाद आपके पास पैमाइश के लिए जो भी कमीज़ हो इंची टेप से करें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप इंची टेप की बजाय उसे कमीज़ वगैरह से करना चाहते हैं, आपके पास तो है पैमाइश के लिए कोई कमीज़, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं कि आप उसकी मदद से अपनी कटिंग जो है वो कर लें अपने हिसाब से रख के, क्योंकि मैं अपने हिसाब से इसकी पैमाइश रख रही हूँ। मेरे पास जो कमीज़ है, आपके पास जो भी कमीज़ हो आपने उसकी पैमाइश अपने हिसाब से रखनी है। जितनी आपके पास मतलब फिटिंग के लिए ज़रूरत हो, जितना आपको तीरा वगैरह हो तो आपने वही रख लेना है। इसके मुताबिक आपने बिल्कुल नहीं रखना। तो ये मैं आपके सामने पैमाइश कर रही हूँ। सबसे पहले हम तीरे की पैमाइश करेंगे। तीरे की पैमाइश करके आपने थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है क्योंकि जब हम बाजुओं की सिलाई लगाते हैं, बाजू जोड़ते हैं इसके साथ तो सिलाई में भी कपड़ा आता है। तो ये रेशमी सूट है, लिनन लॉन होती है तो वो तो खुल जाती है बाद में, वो सेट हो जाती है। लेकिन ये रेशमी सूट है और इसके साथ शमीज़ भी लगनी है, तो इसका आपने कपड़ा जो है वो इस तरह से थोड़ा-सा ज़्यादा रख लेना है ताकि ये आपका परफेक्ट सिलाई हो, क्योंकि इसने बाद में खुलना नहीं है। तो इस तरह से आपने कटिंग करते हुए इसका ख़्याल रखना है। जब आप इसका निशान लगा लेते हैं कंधों का, तो फिर आप कंधों की कटाई बआसानी कर सकते हैं। आप कंधों की कटाई नॉर्मली कर लें। अगर आप चाहें तो अपने कंधे की पैमाइश करके उसका भी निशान लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कटिंग, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये कटिंग हो गई हमारे पास कंधों की। इसके बाद फिटिंग के लिए आप इस तरह से अपनी कमीज़ ऊपर रख लेंगे या इंची टेप से निशान लगा लेंगे, निशान मिटी की मदद से। अगर नहीं तो आपके पास जैसे अगर कोई फ्रॉक कमीज़ है तो आप इस तरह से उसे प्लेस कर लेंगे जैसे मैंने आपको प्लेस करके दिखाई है। इस तरह से फिर आपने थोड़ा-सा ज़्यादा कपड़ा रख के कटिंग करनी है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सिलाई के अंदर कपड़ा आना है और ये लीलन लॉन नहीं है जो खुल जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना है कि आप कपड़ा थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा रखें ताकि वो सिलाई में आने के बाद आपकी कमीज़ तंग या खुली ना हो या कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो उसमें। उसके बाद आप दामन के लिए नीचे से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ लेंगे ताकि आप अंदर फ़ोल्ड करके उसकी तुरपाई वगैरह कर सकें। बाकी कपड़ा आपने एक्स्ट्रा इसमें से काट लेना है। जैसे मैंने कटिंग कर दी है और मैंने आपको ये दिखा भी दिया कि आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। इस तरह हमारे पास फ्रॉक की जो कटिंग है वो तो हो चुकी है। अब इस फैंसी फ्रॉक की कटिंग हमने आपके सामने की है। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कितना आसान था ये तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसके बाजुओं की कटिंग करते हैं कि हम इसके बाजुओं की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। फैंसी बाजू हमारे पास जो कटिंग होने के लिए होते हैं उनका कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं अक्सर ही ऐसे कुछ इस तरह से बाजू बने हुए होते हैं
फैंसी सूटों के बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, कुछ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, जिन पे बहुत ज़्यादा काम होता है तो आप उसे फ़ोल्ड करने के लिए, जैसे मैंने दामन के नीचे कपड़ा छोड़ा था, आप कपड़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, आप कोई लैस वगैरह अटैच करेंगे तो आपने अपने हिसाब से लंबाई वगैरह देख के रख लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने पैमाइश वो नहीं रखनी जो मैं रख रही हूँ, आपने पैमाइश अपनी कमीज़ के हिसाब से रखनी है। जो भी आप कमीज़ स्टिच कर रहे हो उस हिसाब से आप पैमाइश रखते हैं। उसके बाद मैंने ये इसके साथ शमीज़ रख दी है, क्योंकि आप जानते हैं ये नेट का कपड़ा है तो इसके साथ शमीज़ ज़रूरी है। शमीज़ मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दी, लेकिन अगर कोई नहीं लगाना चाहता तो वो उसकी मर्ज़ी है। बाजुओं के नीचे अक्सर ये भी होता है, नेट वाला भी हो तो लोग बाजुओं के नीचे नहीं भी लगाते, लेकिन मैं बाजुओं के नीचे लगाना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने ये लगा दी है। मैंने लगाने का तरीका आपको बता दिया, आपकी मर्ज़ी आप लगाएँ या ना लगाएँ। तो इस तरह आपके पास बाजुओं की कटिंग भी हो जाती है, और बाजू जब फैंसी जो होते हैं वो अक्सर जो है ना चौड़ाई में कम होते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ भी आपको लगा के दिखा दिए हैं कि जोड़ हम किस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से आप जोड़ लगा कर भी फैंसी सूट के बाजू बना सकते हैं, इतना फील नहीं होता। उसके बाद ये ट्राउज़र है हमारे पास, ट्राउज़र की कटिंग हम करेंगे। ट्राउज़र की कटिंग हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपने इसके नीचे कोई डिज़ाइन लगाना है तो आप ट्राउज़र की लंबाई उतनी कम रखेंगे, जैसे कि मैं कम रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इस ट्राउज़र के साथ 5-6 पर डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैं ट्राउज़र की थोड़ी-सी जो है ना लंबाई कम रखूँगी, ताकि इसकी लंबाई जब मैं डिज़ाइन इसके साथ अटैच करूँ तो इसकी लंबाई बिल्कुल पूरी हो, ज़्यादा ना हो। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। मैंने ये इतना कम रखा है, आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन ये 3 से 4 इंच बनता है। आप 3 से 4 इंच कम रख सकते हैं। अगर आपने डिज़ाइन 2 इंच का लगाना है तो आप फिर 2 इंच कम रखिएगा, ज़्यादा कम ना रखिएगा। आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंच का डिज़ाइन लगाते हैं। जितने इंच का आप डिज़ाइन लगाना चाहेंगे उतने इंच आप लंबाई कम रख लें, ताकि वो डिज़ाइन लगने के बाद आपका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल आपकी पैमाइश के मुताबिक आए। लंबाई पैमाइश करने के बाद मैं इसकी चौड़ाई पैमाइश करूँगी कि हमारे पास चौड़ाई कितनी होनी चाहिए एक ट्राउज़र की। तो एक ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो मैं आपको पैमाइश करके दिखा रही हूँ। जो मेरे पास ट्राउज़र है मैं उसकी जो है ना पैमाइश कर रही हूँ। मैं बार-बार आपको यही बारहा बता रही हूँ कि आपने मेरे वाली लंबाई चौड़ाई नहीं रखनी। आपने जो भी सूट स्टिच करना है ना, पैमाइश आपके पास होगी, आप उसके मुताबिक रखेंगे। लेकिन कटिंग का तरीका सेम रहेगा। आप इसी तरह अपने ट्राउज़र को रख के उसकी पैमाइश कर लें। आसन की जैसे अब मैं पैमाइश कर रही हूँ तो आप आसन की भी इसी तरह से रख के कर सकते हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ा है ताकि मैं नेफ़ा बना सकूँ, उसके बाद मैंने आसन की पैमाइश की है। तो आपने इस तरह से कर लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैमाइश जो है वो मेरे वाली रखें, या फिर आप ये सोचें कि आपने जैसे पैमाइश की थी अब हम क्या करें। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। पाँचे की पैमाइश भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, और थोड़ा-सा ज़्यादा आपने छोड़ना है, क्योंकि अंदर की सिलाई लगने के बाद ये हमारे पास पाँचा इतना ही आएगा। तो आप इस पर निशान लगा लें, और फिर उन्हीं निशान पर आप कैंची चलाते हुए आसानी से ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। कि ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए हमारे पास मैंने कोई कुछ जो है ना नया नहीं किया, बस वैसे ही उन डिज़ाइन पे जो मैंने मतलब ड्रा किया हुआ था निशानात, मैंने उन्हीं पर कैंची चलाई है और मेरा ट्राउज़र कटिंग हो गया। इस तरह से आप आसानी से ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। ट्राउज़र की आपके सामने मैंने मुकम्मल फैंसी सूट की कटिंग की है, कितनी आसान थी। आपने देखा कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फैंसी सूट की कटिंग करना, या कोई भी दुल्हन का सूट हो या कोई भी वेडिंग वगैरह का सूट होता है तो वो मुश्किल नहीं होता। बाज़ लोग ये सोचते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी स्टिचिंग नहीं आती, वो ये सोचते हैं कि अब दुल्हन का सूट है, अब हमें बाहर से सिलवाना पड़ेगा, हम कैसे स्टिच करें। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको कटिंग वगैरह करके दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।